दोस्तों, क्या आप भी उन जिज्ञासु लोगों में से हैं जो किसी कमाल के इंजीनियर के मॉडल को देखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंजीनियर और साइंटिस्ट ने कैसे कर दिखाया। हाँ, तो ये पानी पर बने शानदार पुल आपका ध्यान पक्का ही खींचते होंगे। कभी नदी पर तो कभी समुद्र के बीच जैसे सैकड़ों चैलेंजेस को पार कर इन विशाल पुलों को बनाया गया है। जानेंगे आज इस खास वीडियो में। ड्रीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, आर्च ब्रिज आदि ये कुछ टाइप्स हैं। पानी पर बनने वाले इन पुलों के कोई भी पुल तब तक भार सहन कर सकता है जब तक उस पर पड़ने वाला भार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जमीन में ट्रांसफर होता रहे। एक ब्रिज पर लाखों टन का भार हो सकता है, लेकिन फिर भी वो मजबूती से खड़ा रहता है क्योंकि सारा भार खंभों पर टिका होता है और खंभों से होता हुआ जमीन में चला जाता है, जिससे ब्रिज को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन दोस्तों, पानी पर बनने वाले किसी भी ब्रिज की सबसे बड़ी चुनौतियों में उसकी फाउंडेशन बनाना ही होता है, और पानी जितना गहरा हो ये चैलेंज भी उतना ही बड़ा होता है। फाउंडेशन मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आखिर ये पिलर्स ही तो हैं जिनके दम पर ब्रिज को स्थिर रखा जाता है। तो कैसे की जाती है ब्रिज को बनाने की शुरुआत, आइए समझते हैं। तेज बहाव वाली नदियों के ऊपर पिलर खड़ा करने के लिए इंजीनियर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसको बनाते समय पानी की अधिकतम और न्यूनतम गहराई, पानी के बहाव की गति, पानी के नीचे की गति, पुल का भार, पुल के ऊपर चलने वाले वाहनों का भार आदि बारीक से बारीक चीज़ों का हिसाब रखा जाता है। इसके बाद पुल की नींव का प्रकार तय किया जाता है, जिसके हिसाब से नींव बनाई जाती है। इस नींव को कॉफरेंडम कहते हैं। पिलर बनाने के तरीके के हिसाब से भी कॉफरडैम का स्ट्रक्चर काफ़ी सर्किल में होता है तो कभी स्क्वायर में। अब सवाल ये है कि आखिर ये कॉफरडैम बनता कैसे है। कॉफरडैम को बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे पीसेज एक स्ट्रक्चर पर फिट किए जाते हैं, जिसमें इन्हें सर्किल या स्क्वायर शेप दी जाती है, और अब ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तब इन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, स्टील के स्ट्रक्चर को मशीन की मदद से धीरे धीरे पूरे एहतियात से पानी के अंदर डाला जाता है ताकि ये इसमें अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसके बाद मोटर और पंप के जरिए इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर के पानी को बाहर निकाला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक सूखी जगह बन जाती है। इसी सूखी जगह पर एक फिर पिलर बनाने का काम शुरू किया जाता है, जहाँ कई सारे वर्कर्स लगकर इस जगह पिलर बनाते हैं। हालांकि हर जगह इस तरह के काम नहीं किया जा सकता। अगर अपनी बहुत ही गहरा ज़्यादा पानी हो तो ये कॉफरेंडम बनाकर नहीं डाल सकते। जैसे समुद्र में बीम बनाने के लिए समुद्र के तल में सबसे पहले कोई ठोस जगह देखते हैं, उसकी गहराई नापते हैं। इसके बाद उस जगह पर बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा खड़ा किया जाता है, जैसे बोरवेल बनाते समय करते हैं। फिर उस बोरवेल में स्टील या लोहे के मोटे पाइप डाले जाते हैं। फिर पाइप के अंदर का सारा पानी बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद उस पाइप में सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर भरा जाता है। ज़रूरत के हिसाब से एक से ज़्यादा खंभे तैयार करके आपस में जोड़े भी जा सकते हैं, जिससे एक मजबूत खंभा तैयार हो जाता है। जैसे जैसे खंभे बनते जाते हैं वैसे वैसे उनके ऊपर रोड भी तैयार की जाती है। जब 2 खंभे बनकर तैयार हो जाते हैं तब सबसे पहले बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा बड़े बड़े उन खंभों को जोड़ा जाता है और ये सीमेंट कंक्रीट किसी दूसरी जगह पर तैयार होते हैं। इसका आधा काम बाहर कारखाने में किया जाता है और आधा काम समुद्र या नदी जहाँ पर पुल बनाया जा रहा हो वहाँ पर किया जाता है। बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स को समुद्र में ले जाने के लिए बड़ी बड़ी शिप्स को काम में लिया जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद क्रेन के द्वारा इन ब्लॉक्स को ऊपर उठाया जाता है और फिर स्टेप बाय स्टेप ब्रिज का निर्माण किया जाता है। वहीं दोस्तों, कई सिचुएशन में फ्लोट इन कॉफरडैम बनाए जाते हैं, जिसमें उसके नीचे या तो कुछ ऐसी मशीन फिट कर दी जाती है जो पानी के ऊपर तैरती रहती है, या फिर जहाज़ की मदद से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जिसके बाद इन्हें रोटेट करके पानी के अंदर डाला जाता है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है और ये काम थोड़ा ख़तरनाक भी है। लेकिन दोस्तों, जितने भी लोग इस तरह के काम में लगे होते हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं, चाहे वो वर्कर हो या फिर इंजीनियर। सभी को इन कामों का काफ़ी अनुभव होता है। इसके बाद भी इन्हें ऐसे जटिल प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए भेजा जाता है। क्योंकि ये ब्रिज किसी नौसीखे द्वारा बनाए जाएं तो इसका खामियाजा कई लोगों की ज़िंदगियों से भुगतना पड़ सकता है। अब हमारे आपने ही देश के मुंबई शहर में स्थित बांद्रा के वर्ली सी को ही लीजिए। इस
5.6 किलोमीटर लंबे स्टील के स्ट्रक्चर को इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना माना जाता है, लेकिन पानी के ऊपर इसे बनाना आसान नहीं था। ये एक बहुत ही लंबा और चुनौती भरा सफर था, जिसे 11 सालों से अधिक मेहनत और लगभग 2.25 लाख करोड़ खर्च के बाद हमारे इंजीनियर ने पूरा कर दिखाया। तो दोस्तों, अब बात समझ ही चुके होंगे कि इस तरह के ब्रिज बनाने में इतने पैसे क्यों खर्च होते हैं। ऐसे में ब्रिज बनाने में खर्च के साथ साथ काफ़ी समय भी लग जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई ब्रिज फेल हो जाते हैं। इस बीच से बचने के लिए प्रॉपर तरीके से ब्रिज बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में वो भी एहतियात बरते जाते हैं जो ज़रूरी हों। तो दोस्तों, आज की वीडियो को देखने के बाद पानी में बनने वाले इन पुलों के बारे में कुछ नया और इंटरेस्टिंग तो आपने ज़रूर जाना होगा। इसलिए इस वीडियो को खुद तक सीमित न रखें और शेयर करें। अद्भुत नॉलेज और अपने दोस्तों के रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।